यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। विमल देही वैदेही की आप सभी को बहुत ही सुंदर तरह से अभी हमारे शास्त्री जी यज्ञ करवा रहे थे। समाज के सुयोग्य आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी एवं समाज की प्रधाना श्रीमती विनीता चावला जी, मंत्राणी सुषमा खुराना जी, कोषाध्यक्षा जी एवं पूरी पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग, पूरी आयोजक समिति, समस्त सदस्यगण एवं सभी जगह से जुड़े हुए मेरे भाइयों और बहनों, हम सभी प्रातःकालीन यज्ञ में सम्मिलित हुए। बहुत ही ये सौभाग्य का विषय है। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है हमारे ऊपर कि हम आर्य समाज के भीतर नित्य प्रति यज्ञ कर रहे हैं। पूरा कोरोना काल भी हमने यज्ञ किया, चाहे वो घर से किया, चाहे किसी भी तरह से किया। कभी कभी समाज में भी आए, कभी कभी लॉकडाउन खुला या लॉकडाउन बंद रहा। कहने का भाव ये है, एक आर्य समाज ही ऐसी संस्था है जहाँ के जो आर्य जन हैं वे नित्य प्रति अपने घरों में भी करते हैं और आर्य समाजों में भी करते हैं। और यहीं तक सीमित नहीं, इस यज्ञ की धूम को वो घर घर तक ले जाने में प्रयासरत हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं वो छोड़ते, चाहे वो झुग्गियाँ हों, चाहे अनाथ आश्रम हो, चाहे जो भी जगह हो, वहाँ जाने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ में सभी को मार्गदर्शन भी करते हैं और वायु को शुद्ध करने का कार्य भी वो कर रहे हैं। क्योंकि जलवायु जब हमारी शुद्ध होगी तभी जा कर के हम स्वस्थ रह सकते हैं, तन मन और आत्मा से फिट रह सकते हैं। मेरा विषय यह नहीं है, चूंकि मेरा विषय है ईश्वर में कैसे जगाएं प्रेम। बहुत आवश्यकता है, जब व्यक्ति को ईश्वर में प्रेम हो जाता है तो सारे संसार के जो सुख दुख हैं वो आते तो हैं, मिलते तो हैं, लेकिन वह आनंद में ऐसा खोया रहता है, उसकी प्रतीति नहीं होती। उसके पास ऐसा बल आ जाता है, ऐसी शक्ति आ जाती है, ऐसा आनंद उसको हो जाता है कि फिर संसार की चीज़ों में अब वो परेशान नहीं होता। चाहे कितनी भी आंधियाँ आएँ, तूफान आएँ, कष्ट आएँ, क्लेश आएँ, हर स्थिति में वो स्थित प्रज्ञ होकर के योगी बन करके निकल पड़ता है। ऐसी छूट परमात्मा ने हर जीवात्मा को दी है, परंतु मनुष्य एक ऐसी योनि है जिसके पास मन है और बुद्धि है। इस मन बुद्धि के साथ साथ मन बुद्धि तो और जीवों के पास भी है, लेकिन उनके पास स्वाभाविक है और यहाँ पर क्रियाशील बुद्धि है, कुछ करने की, कुछ बढ़ने की यहाँ पर मन और बुद्धि मनुष्य के पास होते हैं। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि हम ईश्वर में प्रेम तभी जगा सकते हैं जबकि हम उसकी संगति करना सीखें। लेकिन प्रश्न हो सकता है कि उसकी संगति करें तो करें कैसे, जिसको देखा नहीं है ना, जिसको स्पर्श नहीं किया, जिसको कभी हम छू ना सके। उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे कि क्यों नहीं उसको छुआ, क्यों नहीं उसको देखा, क्योंकि हम अविद्या में ग्रस्त बने रहे। लेकिन अविद्या भी एक कारण बनती है विद्या की तरफ बढ़ने का। क्योंकि आदमी जब बहुत परेशान होता है, रोग हो, भोग हो या फिर वियोग हो, उसमें उसको ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा होती है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा हमारा दर्शन कहता है, अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो धर्म व्याख्यास्याम। इस तरह से हमारे दर्शन बताते हैं कि जब व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, किसी रोग में पड़ जाता है, या कोई घर में अपने प्रियजन से वियोग हो जाता है,
या फिर भोगों को भोगते भोगते भी उसको तृप्ति नहीं होती, तो उस परमात्मा को जानने की उसके भीतर इच्छा पैदा होती है। और ये जो ईश्वर को जानने की इच्छा है, यही आगे चल करके उसके प्रेम तक हमें पहुंचाती है। तो परमेश्वर से प्रेम करने के लिए महती आवश्यकता है कि उसकी हम संगति करना प्रारंभ करें। अब जिसको देखा नहीं, प्रश्न फिर वही वापस मैं घुमाती हूँ, जिसको देखा नहीं, सिर्फ सुना ही सुना है उसको, और इतना अधिक सुना है, किसी भी विद्वान से तो सुना ही है, सारी प्रकृति भी उसको बार बार सुना रही है कि कोई ऐसी शक्ति है जो इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों को बना देती है, पहाड़ों को बना देती है। कोई ऐसी शक्ति है जो तरह तरह के फूल खिला देती है। कोई ऐसी शक्ति है जो सागर झरनों का निर्माण कर देती है। क्योंकि संसार की जितनी भी जीवात्माएं अगर मिल भी जाएं तो भी जाकर के इस संसार का निर्माण नहीं कर सकती। इसीलिए जिस शक्ति के बारे में हम कह रहे हैं वही तो एक परमात्मा है। नास्तिक भाई लोग प्रश्न उठाते हैं, ये संसार तो स्वयं बन गया। ये संसार स्वयं नहीं बन गया। ये संसार बिना कर्ता के कोई भी कार्य नहीं होता, बिना कारण के कोई क्रिया नहीं होती। हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो इस संसार के निर्माण की क्रिया के पीछे भी कोई कारण है, और जो अंतिम कारण है वो सच्चिदानंद भगवान है। जब ऐसा मन में विचार उठता है तो उस परमात्मा को जानने की इच्छा मन में पैदा हो जाती है। नचिकेता को इच्छा पैदा हुई, इसीलिए वह आचार्य के यहाँ गया और अपने पिताजी को उसने कह दिया कि ये तुम जो बूढ़ी बूढ़ी गऊओं का दान कर रही हो ये ठीक नहीं है। पिताजी ने कहा कि चलो तुम प्रिय वस्तु को चाहते हो तो मेरे लिए तो तुम ही प्रिय हो, तो मैंने तो तुमको यमाचार्य को दे दिया। ये एक अलंकारिक कथन है, एक अलंकारिक शैली भी है और एक हमारा इतिहास भी है। ये दोनों ही बातें इसमें जुड़ी हुई हैं। ये बहुत बड़ा अलग से विषय कभी रखेंगे, कभी नचिकेता की कथा कहेंगे जब। लेकिन आज के लिए समझना इतना ही आवश्यक है कि उस परमात्मा को जानने के लिए उसके प्रति इच्छा पैदा करना बहुत आवश्यक है। लेकिन इच्छा तभी हो सकती है जब व्यक्ति के घर में कोई परेशानी है, दिक्कत है, और वो दिक्कत उसकी सॉल्व नहीं हो रही, उसका समाधान नहीं मिल रहा। तब वो अंतिम कारण उस परम पिता परमेश्वर को जानने की इच्छा पैदा करता है कि कोई तो जो शक्ति है, जब परेशानी आने पर भी आंसू पहुंचती है, रोने नहीं देती, आंखों के आंसू फटाफट पहुंच देती है, कोई तो ऐसी शक्ति है। तो वही ऐसी शक्ति है और उसी से ही मुझे प्रेम करना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न है कि प्रेम कैसे किससे किया जाता है। तो हम सांसारिक रिश्तों में देख सकते हैं इस चीज को कि प्रेम करने के क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे हमने सुना है कि वो व्यक्ति बहुत महिमावंत है, बहुत उसकी यश कीर्ति फैली हुई है, चाहे धन में हो, धनवान हो, चाहे ज्ञान में ज्ञानवान हो, चाहे बल में शक्ति में शक्तिमान बलवान हो। किसी भी तरीके से अगर किसी व्यक्ति के भीतर हमने ये सुन रखा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, जिसकी यश कीर्ति फैली हुई है, तो हम उससे प्रेम करते हैं ना, और उसके पास जाने के लिए लालायित रहते हैं, उसको देखने की इच्छा मन में पैदा होती है, जबकि हमने वो व्यक्ति देखा नहीं कभी। ये प्रश्न इसलिए निकल करके आ रहा है कि हम सभी कहते हैं कि देखा तो है नहीं, देखी हुई चीजों से ही प्रेम होता है। नहीं, ऐसा भी होता है कि जो वस्तु आपने देखी नहीं है लेकिन उसको सुन रखा है, और बहुतों के द्वारा सुन रखा है, और उसकी वेदवाणी तो उसको पुकार पुकार करके कह रही है, देवस्य पस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। देखो उस पार काव्य को जो कभी न मरता है न जन्म लेता है, जो अजर है, अजन्मा है। ये ऐसे काव्य को देखो, ये सारी सृष्टि उसी का तो काव्य है। एक बार देखते चलो, नजर दौड़ाते चलो उसके सागर झील झरनों को, सारे संसार को देखते चलो, तो आपको उस इतने सुंदर संसार को देख करके इस जगत के निर्माता का स्वयं ही बोध होगा। ये छोटे छोटे बच्चों को ये कौन पालन करता है, इस तरीके के विचार मन में आते के साथ ही आपके भीतर जबरदस्त उस परमात्मा के प्रति, उस शक्ति के प्रति रुचि पैदा हो जाएगी। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स इसी चीज के ऊपर लिखे थे कि कल मैंने, हर बार मैं जब जाती हूँ एक नए चिंतन के साथ जाती हूँ, कुछ नई बातों के साथ जाती हूँ। हर बार मेरा विषय आपने अलग ही देखा होगा। तो इस बार मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे कि किस प्रकार से उस परमात्मा के भीतर रुचि पैदा करें। संसार को देखें, इस आती जाती दुनिया को देखें, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई भी चीज यहाँ पर स्थिर नहीं है। सारी चीजें इसी तरीके से चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? क्योंकि इस परमात्मा ही ये सारे संसार को गति देने वाला है, गति प्रदान करने वाला है। संसार ही है जो सारे संसार को चला रहा है, पालन कर रहा है, सारे संसार को फिर बना करके, पालन करके अपने में ही वो समेटने वाला है। और किस तरीके से व्यवस्था को चला रहा है, ज्ञान देकर के व्यवस्था को चला रहा है।
सबको न्याय संगत चला रहा है, कर्मों का फल प्रदान करके वो संसार को चला रहा है। तो ऐसा परमपिता परमेश्वर क्यों नहीं जानने के योग्य होगा, क्यों नहीं इच्छा उठाने के योग्य होगा, क्यों नहीं प्रेम करने के योग्य होगा। और दूसरी बात देखिए कि उस शक्ति की महिमा का आकलन जब हम करते हैं, है ना, तब अपने आप ही अनायास से उस शक्ति को जानने की इच्छा हो जाती है कि परमात्मा, कोई शक्ति तो ऐसी है जो इतनी महिमावंत है, जिसने इतना सुंदर संसार बना दिया है। चौथी बात देखो, चारों ओर उसकी कार्यशाला को देखो। विष्णु कर्माणि पश्यति, वेद कहता है, उसके कर्मों को देखो, किस किस तरीके से वो कर्म कर रहा है। हम नहीं चाहते कि वो क्या अच्छा कर्म कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है, लेकिन जब हमारे ऊपर खूब दुख आते हैं, हम उसको गाली भी देते हैं, उसको अपमान भी करना शुरू कर देते हैं अविद्या के वश में चलते हुए। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि हमें सुख की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। तो जो दुख के बाद सुख की प्राप्ति हुई, वो किसकी ओर से हुई? वो उस परम पिता परमेश्वर की ओर से हुई। चारों ओर उसकी शक्ति को निहारें, चारों ओर उसकी शांति को निहारें। देखें कि जब आप दुनिया से मुख मोड़ लेते हो, अर्थात अपनी आंखें बंद कर लेते हो, कानों को बंद कर लेते हो, एक बात और समझने की है, वो परमात्मा इन आंखों का विषय नहीं है। इन आंखों से संसार दिखता है, इन कानों का विषय नहीं है, इन कानों से संसार सुनाई देता है, इस जिह्वा का विषय नहीं है, इस जिह्वा से जो रसना से जो स्वाद लिया जाता है, इस संसार के भोग पदार्थों का ही लिया जाता है। वो इस संसार को स्पर्श करने का विषय नहीं है। इस संसार का जो स्पर्श किया जाता है, इन इंद्रियों से ही किया जाता है। वो किसका विषय है आखिर? वो विषय है इन इंद्रियों से परे आत्मा का विषय है। और किनके द्वारा वो प्राप्त होता है? तो वो मन और बुद्धि को जोड़ करके, जब आत्मा मन और बुद्धि के सहारे से उस परमात्मा से जुड़ना शुरू करता है, तब वो परमात्मा प्राप्त होता है, अर्थात उसमें प्रेम प्रकट होता है इंसान के भीतर। तो कहा कि यह इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड, देखिए मेरे पॉइंट्स देखिए, हम जो भी कार्य करते हैं किसकी शक्ति से करते हैं? उसी की दी हुई शक्ति से करते हैं। हम जो भी ज्ञान पाते हैं किसके द्वारा पाते हैं? उसी के दिए हुए ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हम किसकी बुद्धि से काम करते हैं? किसने ये बुद्धि बनाई हमारे लिए? उसी ने ही हमारे लिए ये बुद्धि बनाई। जीवात्मा कैसा पड़ा हुआ था? जीवात्मा तो बेहोश था। उसको बेहोशी से होश में लाने वाली कौन शक्ति है? उसी शक्ति का नाम तो परमात्मा है। अपने आप प्रेम होगा कि देखो हम तो बेहोश पड़े हुए थे। होता है ना, जब कोई व्यक्ति बेहोश हो और कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उसको ऑक्सीजन दे दे, डॉक्टर उसको ऑक्सीजन दे दे, उसको होश में ला दे, तो कितनी खुशी होती, कितना धन्यवाद निकलता है, और उस डॉक्टर के प्रति भी प्रेम हो जाता है। ये संसार की जो वस्तुएं हैं, ये भी बोध कराने के लिए है। भले ही हम अविद्या में ग्रस्त होकर के इस संसार में आ गया, मनुष्य अविद्या में अज्ञान में पढ़ करके ही इस संसार में आया हुआ है, और जैसे जैसे वो ये देखता चलता है कि हमको कहाँ से खुशी मिलती है, किस ढंग से खुशी मिलती है, कौन हमको खुशी देता है, तो कहीं ना कहीं अंतिम कारण के ऊपर अगर आप पहुंचोगे तो पता लगेगा कि उस परमात्मा के कारण ही हमको सुख की प्राप्ति होती है। दुख हमारे अपनी कमाई है, सुख उस परमेश्वर की ही कमाई है। जब इस तरीके का मन के भीतर भाव बनता है तो उस परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है। हमारा पूरा व्यवहार उसी के बनाए संसार पर आधारित है। उस परमात्मा ने ही हमारे लिए ये संसार बनाया। अगर वो ये संसार नहीं बनाता तो हम किससे कैसे व्यवहार करते, कैसे सुख दुख की प्राप्ति करते, कैसे उस आनंद की ओर भी बढ़ते? क्योंकि ये सारा संसार उसने भोग और अपवर्ग के लिए ही बनाया है। इस अपवर्ग को भी समझ लो। अ का अर्थ होता है नहीं, प वर्ग का होता है अर्थ, जैसे क वर्ग क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ य, इसी प्रकार से प वर्ग प फ ब भ म। व्यक्ति अगर अपवर्ग को प्राप्त करता है, अर्थात वो प वर्ग से दूर होना है उसको, तो कैसे होगा? अ माने नहीं, तो पाप पुण्य से दूर रहेगा, सकाम कर्मों को वो नहीं करेगा, अर्थात जो भी कर्म करेगा वो निष्काम कर्म करेगा, तब जाकर के उस परमात्मा से वो मिलन कर पाएगा। निष्काम कर्मी व्यक्ति ही परमात्मा से मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अब उसका समर्पण संसार के लिए नहीं है। दिखेगा तो ऐसा कि संसार के लिए समर्पण कर रहा है, संसार के परोपकार के कामों को कर रहा है, लेकिन वो संसार के जितने भी परोपकार के काम करेगा वो सब प्रभु को ही समर्पित हो जाएंगे। ईश्वर प्रणदान ही उसका होता चलता है। तो इस प्रकार से उस परमात्मा को जानो। और प वर्ग प पाप पुण्य से दूर, फ फल की कामना से रहित होना पड़ेगा, प फ ब बंधन से रहित होना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के बंधन से रहित होना पड़ेगा, भ भयों से हटना पड़ेगा। ये जो मृत्यु का भय है ना, जिसको योग दर्शन ने अभिनिवेश कहा है, इसी अभिनिवेश से हर जीव को भय लगता है मरने का। कौन चाहेगा मेरी मृत्यु हो जाए? अगर यमराज अर्थात परमात्मा अर्थात धर्मराज, जिसको जो भी कह लो, एक ही ईश्वर के ये नाम है, महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं
कि कोई ऐसा नहीं होता कि ईश्वर के कोई अलग से दूत होते हों, स्वयं ही ईश्वर अपने आप ही व्यक्ति को लेता है और व्यक्ति को अर्थात इस आत्मा को इस शरीर में प्रवेश करवाता है। तो ऐसे परम पिता परमेश्वर के बारे में क्यों नहीं रुचि पैदा होगी, उसको जानने की इच्छा क्यों नहीं पैदा होगी, और जब जानने की इच्छा पैदा होगी, उसको देखने की इच्छा पैदा होगी, तो उससे अवश्य ही हम प्रेम करेंगे। संसार में भी जिन व्यक्तियों से हम मिलना चाहते हैं उनके बारे में हम पहले इच्छा उठाते हैं ना मन में कि वो व्यक्ति बड़ा ज्ञानी है, मैं उसके पास जाऊंगा, तो व्यक्ति भीतर भीतर उसको प्रेम करता है। बिना प्रेम के कोई भी वस्तु नहीं जुड़ सकती। मैं अपनी भाषा में कहा कर सकती हूँ, प्रेम वह गोंद है जो दो तत्वों को मिलाने वाला होता है, आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। जैसे गोंद दो कागजों को जोड़ देता है, उसी प्रकार से वो प्रेम भी परमात्मा और आत्मा का मिलन करवा देता है। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर को जानने के लिए अपने भीतर प्रेम प्रकट करें। और आगे देखो कि द्वेष, अन्याय, अत्याचार, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दुर्गुण, दुर्व्यसन, राग इत्यादि दोषों को छोड़ने की प्रेरणा कौन देता है, बताइए। भीतर से जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो कौन भीतर प्रेरणा देता है कि मत कर, ईश्वर देता है ना। और जब व्यक्ति अच्छे काम करता है, किसी को प्रेम करता है, न्याय करता है, करुणा करता है, दया करता है ना, और क्या करता है, अच्छे अच्छे गुण अपना करके व्यवहार करता है, सत्य में जीवन जीता है, न्याय संगत जीवन जीता है, तो कौन प्रेरणा करता है कि तू यही कर, यही कर, यही कर। वो एक ईश्वर, वह एक शक्ति जो आपके भीतर भी है, मेरे भीतर ही है, वही शक्ति सबको प्रेरणा करती है। और देखिए, उसी से ही हमारे सच्चे संबंध हैं। जन्म जन्मांतर का साथी वही है। ये संसार के जितने भी रिश्ते नाते हमको मिले हुए हैं, वे सारे रिश्ते नाते आज हैं, कल नहीं होंगे। ये सारा संसार पीपल के पत्ते की तरह है, और जैसे टूट जाता है फिर वापस नहीं जुड़ता, ठीक इसी प्रकार से इस संसार का भी संबंध हमारा ऐसा ही है। चाहे माता पिता हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे पुत्र पुत्रियां हो, यह हम सभी जानते हैं। जब ये बात हमको समझ में आ जाती है कि कोई ऐसा साथी है, कोई ऐसी शक्ति है जो पहले भी थी, आज भी है हमारे साथ और आगे भी रहेगी, तो उस परमात्मा से हमको प्रेम प्रकट हो जाता है। उसके भीतर, मन के भीतर उसका प्रेम जागृत हो जाता है। और आगे देखिए, सारे सुप्तावस्था से, बेहोशी से जागृत में लाने वाला कौन है, वही एक परमपिता परमेश्वर। बिना उसके हम एक श्वास भी ग्रहण नहीं कर सकते और नहीं छोड़ सकते। बताइए, कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा कर सकते होते, अगर ऐसा कर सकते होते तो उस आनंद की खोज में कोई भी नहीं बढ़ रहा होता। इसीलिए उस परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखो। और देखिए, जितने भी संसार की वस्तुएं, क्या उनमें तृप्ति है पूरी? आप कहोगे नहीं है। आप देखो, बेटा होता है, खूब खुशी होती है, खूब गीत गवाए जाते हैं, खूब प्रसाद बांटा जाता है, बड़े बड़े डब्बे मिठाई के बना के बांटे जाते हैं, है ना। लेकिन वही बेटा जब कुपुत्र निकल जाए तो कितना दुख देता है। वही बेटा जब माँ की गर्दन पर वार कर दे तो कितना दुख होता है। और वही बेटा जब आपकी बात को नहीं माने तो कितना दुख होता है। तो पूर्ण तृप्ति हुई उस बेटे से? नहीं हुई ना। हर वस्तु को उठा करके देख लिए, हर व्यक्ति को उठा करके देख लिए, हर स्थान को उठा करके देख लीजिए, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है, गतिशील है। इसमें कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ हो रहा है, ये स्थिर नहीं है। कहे गुरु नानक, स्थिर नहीं संसार। इसीलिए कहाँ पहुंचो? जो सबका है परम पिता परमेश्वर करता, ऐसे परम पिता परमेश्वर के पास पहुंचो। तो कहा उसकी दुकान 24 घंटे खुलती है। बताइए, यहाँ पर दुकानदारों की दुकान कब खुलती है? अभी कोरोना काल में तो कुछ ही घंटों के लिए खुल रही है। अब तो खैर लॉकडाउन खुल गया तो पूरे ही टाइम खुल रही है, लेकिन फिर भी रात्रि को तो नहीं खुलती। लेकिन उस दुकानदार की, जो सारे संसार का दुकानदार है, कभी भी कोई भी सामान उससे ले लो आप, 24 घंटे उसकी दुकान खुलती है। और देखिए, उसका नेट 24 घंटे खुला हुआ है कि नहीं है? बताइए आप। माताजी संतोष खुराना खन्ना जी मेरे सामने बैठी हुई हैं, उसका नेट 24 घंटे खुला हुआ है कि नहीं? आप रात को उठते हो, घर के लोगों से बात नहीं कर सकते, लेकिन उस ईश्वर से बात कर सकते हैं। कितनी बड़ी सुविधा है। ये सुविधा कौन देता है? वही एक शक्ति है जो 24 घंटे ऑन है और 24 घंटे ही अपनी दुकान को खोल करके रखती है। कोई भी वस्तु उससे ले लो, चाहे जितना ज्ञान भर लो, अनलिमिटेड। और मैं तो कहती हूँ उसको असीमित, अनलिमिटेड प्रसारी है वो। प्रसारी कहते हैं ना दुकानदार को, जो देता है सामान को। और दुकानदार तो पैसे लेकर के सामान देता है, वो पसारी तो ऐसा है, कोई शुल्क नहीं लेता, निःशुल्क सारी सामग्री दे रहा है। बताइए, मन के भीतर प्रेम जागृत नहीं होगा
जब उसके ऐसे ऐसे विष्णु कर्माणि पश्यति कर्मों को देखेंगे, उस विष्णु के जो सारे जग को में व्यापक होकर के सारे जग की पालना कर रहा है, फिर देखो उससे किसी भी वक्त वार्ता करने के साथ साथ किसी भी भाषा में भी कर सकते हैं, किसी भी भाषा में उससे वार्ता कर सकते हैं। चाहे गूंगा बोले उससे तो भी वो बात को जानता है ना, चाहे बहरा बोले उससे तब भी वो बात को जानता है। उसे हर भाषा आती है। अब आप कहोगे हर भाषा कैसे जानेंगे हम उसको आती है? वो तो वेद भाषा लिखी है उसने, तो संस्कृत में है, वैदिक संस्कृत में लिखी है, तो उसको हर भाषा कैसे आती है? माता जी से निवेदन करूंगी इधर देखे, तो उसे हर भाषा आती है। वैसा गूंगा लंगड़ा अंधा सभी को वो जानता है, तो इसका मतलब उसको हर भाषा आती है ना। हर माता अपने बच्चे की भाषा चाहे वो तोतली भाषा में बोलता है तब भी वो समझ लेती है, सामने बैठी महिला उसको नहीं समझ पाती। और दूसरी बात, उसको कोई गाली दे या उसकी कोई प्रशंसा करे, व्यक्ति विशेष के ऊपर तो प्रभाव पड़ता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम कितना उसको दोष उसके मत्थे मढ़ देते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु प्रेमी व्यक्ति जो होता है उसको वो प्रसन्न अवश्य रखता है। अपने भक्त को भगवान अवश्य खुश रखता है। उसके भक्त कौन होते हैं? कितना सुंदर गीता में कहा है, जो लोग आर्त होते हैं तब भी उसका भजन करते हैं, भक्त बन जाते हैं, लेकिन वो अच्छी कोटि में नहीं आते। दुखी व्यक्ति अगर उसका भजन करें तो, क्योंकि लक्ष्य दुखी व्यक्ति का दुख होता है और सुखी व्यक्ति का लक्ष्य सुख स्वरूप होता है। दोनों में ये डिफरेंस समझिए, बहुत कीमती बात है, नुक्ते की बात है, इनको नोट करके रखिएगा। दुखी व्यक्ति का दोबारा दोबारा दोहरा रही हूं मैं, दुखी व्यक्ति का लक्ष्य अपने दुख को दूर करना होता है, उसकी मांग में ये होता है। लेकिन सुखी व्यक्ति का लक्ष्य, जब सुख में वो भजन कर रहा होता है तो उसका लक्ष्य परम पिता परमेश्वर होता है। तो बताइए, जब उसका लक्ष्य परम पिता परमेश्वर होगा तो उससे प्रेम क्यों नहीं होगा? और देखिए, कर्मानुसार फल देना उसका न्यायकारी स्वभाव है, इसीलिए उसे हम सभी पसंद करते हैं। अगर वो अन्यायकारी होता वो ईश्वर, तो क्या हम उसकी ओर बढ़ते? कभी नहीं बढ़ते, कदापि नहीं बढ़ते। हम जानते हैं, उसकी वेदवाणी ने हमको कहा है, कुर्वन्य वे कर्माणि जिजीविषेच तम समा एवं त्वय नान्य थे तोस्ति ते कर्म लिप्यते नरे। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। कौन से कर्म? वेदोक्त कर्म। क्यों? क्योंकि वही परमात्मा की एकमात्र स्वतः प्रमाण अपौरुषेय वाणी है। स्वतः प्रमाण का अर्थ होता है जिसको कोई नहीं लिखता, उसको बस परम पिता परमेश्वर ऋषियों के हृदय के भीतर साक्षात करा देता है। अपौरुषेय का अर्थ होता है कि वो व्यक्ति विशेष से नहीं लिखा गया, वो तो परम पिता परमेश्वर जो अपौरुषेय है उसने ही वो हमको वाणी दी है। तो इस प्रकार से हम वाणी की संगति करें, उसकी वेद वाणी के पास बैठना शुरू करें। प्रश्न हो सकता है वेद वाणी के पास क्यों बैठे हैं? तो इसके अर्थ जब जान लेते हैं वेद का अर्थ क्या होता है, तो हम उस परमात्मा से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति को, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि कोई शक्ति है जो हमेशा हमारे संग रहती है ना, और हर सुख में हर दुख में, और जो संसार की जो चीजें हैं वे सभी की सभी साथ नहीं रहती हमेशा, आज है तो कल नहीं होंगी, और कल थी तो आज नहीं है। चाहे धन को ले लो, चाहे ज्ञान को ले लो, चाहे बल को ले लो, क्योंकि ये शरीर ये अवस्था परिवर्तन वाला है, इसमें अवस्थांतर होता है, लेकिन आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। आत्मा तो अपरिणामी है और ईश्वर भी अपरिणामी है, अर्थात न तो आत्मा में परिवर्तन होता, न सड़ना गलना छिलना। गीता क्या कहती है? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। न जलती है, न कटती है, न सड़ती है, न फिकती है, न सूखती है। किसका धर्म है ये? जलना, सड़ना, कटना, पिटना, बढ़ना, छोटा होना, ये किसका धर्म होता है? ये सब संसार का धर्म है, शरीर का धर्म है, इस पिंड का और ब्रह्मांड का धर्म है। इसीलिए जो चीज बनती है वो बिगड़ती भी है। तो परमेश्वर से प्रेम कैसे बढ़ेगा? इसी प्रकार से बढ़ेगा कि ये संसार की सभी चीजें अस्थायी हैं, स्थायी नहीं है। स्थायी तो स्थिर तो केवल एक परमात्मा है, और मैं जीवात्मा उससे मिलने के लिए ही इस मनुष्य की गाड़ी में आया हुआ हूँ। और आप देखिए, कोई भी जीव संसार में भूखा नहीं सोता। बताइए, कोई भूखा सोता है? कोई गरीब भी, गरीब से गरीब व्यक्ति भी भूखा नहीं सोता, वो भी पेट भर के ही सोता है। किसने बनाई ये व्यवस्था? प्रश्न उठाइए मन में। वो परम पिता परमेश्वर है जो किसी को भी भूखा नहीं सोने देता, भूखा नहीं रहने देता। कोई भी व्यक्ति बिना वस्त्र पहने नहीं रहता। वो अलग बात है अपनी मर्जी से ना पहने,
उसके लिए हम नहीं कह सकते, लेकिन उस ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है, सभी के लिए उसने वायु दी, सभी के लिए हवा मिट्टी दी, सभी के लिए उसने आकाश दिया, सभी का आश्रय स्थान सर्वाधार वो बना हुआ है। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर को जान करके बताइए, मन के भीतर प्रेम क्यों नहीं जागृत होगा। मात्र देखा ही तो नहीं है, लेकिन और उसको देखेंगे भी कैसे। नतस्य प्रतिमा अस्ति महद्यसा, उसको जो देखना है तो वो उसकी प्रतिमा प्रतिमा से नहीं देख सकते। अगर देखना है तो उसकी प्रतिमा पूरा ब्रह्मांड ही है। यस्य भूमि प्रमा, ये मंत्र आते हैं 31वें अध्याय को पढ़ लेना आप, पूरा की पूरा उसमें स्पष्ट वर्णन मिला है। लेकिन मैं अपने विषय की ओर बढ़ती हूँ कि उस ईश्वर से कैसे प्रेम बढ़े। जब उसकी महिमा को चारों ओर निहारते हैं, जब उसकी यश कीर्ति को पताका को चारों ओर देखते हैं, तो उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतव दृश्य विश्वाय सूर्यम, वह परम पिता परमेश्वर साक्षात होना शुरू हो जाता है। एक बार पार्क में जाके निहारो तो सही, छोटे छोटे खिलते हुए गुलाब के फूलों को, गेंदे के फूलों को। कौन ये तरह तरह के रंग भर रहा है, कौन इनके भीतर खुशबू भर रहा है। और मैं तो कहती हूँ ये जो खुशबू है ना, वही तो ईश्वर है। बस उसी को सूंघते चले जाओ, उसी को स्पर्श करते चले जाओ, उसी का अनुभव करते चले जाओ, आपको परमात्मा मिला हुआ है। अंत संत्यम न जहाती, अंत संत्यम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। वह किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन मूर्ख इंसान उससे हमेशा छूटा हुआ रहता है, उसको दूर ही समझ रहा होता है, उसको कभी भी निकट नहीं देखता। जबकि वो कितना निकट है, ये इतना भी निकट है कि जैसे आंखों का काजल है ना, हमको पास की वजह से दिखाई नहीं देता, और उससे भी अधिक वो निकट है। लेकिन वो परमपिता परमेश्वर निकट होते हुए भी निर्लिप्त भाव से बना रहता है, असंग बना रहता है। जैसे कमल पानी के भीतर रहते हुए भी उसके ऊपर पानी कितना भी उसके ऊपर छुपा लगाने की, जमाने की कोशिश करो, वह चिपकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से उस परमेश्वर से मिलने के लिए, उस परमेश्वर का प्रेम मन में जागृत करने के लिए हमको उसकी शरण में आना ही पड़ेगा। इस संसार को जो भोगना है वो इस तरह से भोगना पड़ेगा, दुनिया से निकला हूं, बाजार से निकला हूं, पर खरीदार नहीं हूं। देखो शॉपिंग मॉल देखो, कोई बुराई नहीं है, देखो सारी दुनिया को देखो आप, लेकिन उस दुनिया को बनाने वाले निर्माता की ओर ध्यान अवश्य जाना चाहिए। ज्यों तिरिया पी हर बसे, सुरति रहे प्रिय माय, ऐसे नर जग में रहे, प्रभु को विसरे नाहि कबीरा, प्रभु को विसरे ना। इस प्रकार से उस प्रभु को देखो। पीहर में जाती है नवविवाहिता स्त्री, एक बार जब विवाह के बाद में, तो उसके मन में हर वक्त अपना पति बसा रहता है। इसी प्रकार से आप बाजार से निकलिए, सामान लीजिए, घर के काम करिए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, बर्तन मांजिए, लेकिन देखिए कि इन पोछा लगाने की, झाड़ू लगाने की शक्ति हमारे भीतर कौन दे रहा है। बस इतना अनुभव कर लीजिए। और इन जिन पर बस जगहों पर झाड़ू लगा रही हूं मैं, वो स्थान किसकी वजह से है? क्यों? उस परमेश्वर की ना तो स्थान से दूरी है, ना वस्तुओं से दूरी है। उस परमेश्वर की अगर हमसे दूरी है तो अविद्या की ही दूरी है। इसीलिए हम सभी विद्यावान बने, उस वेद वाणी का संग करें, एक पेज का स्वाध्याय नित्य प्रति किया करें, और वेद भगवान इतना ज्ञान भर देते हैं, इतना ज्ञान भर देते हैं कि आपके जीवन में कितनी भी घटनाएं, दुर्घटनाएं, विपरीत परिस्थितियां आए, आपको वो अनुभव नहीं होंगी, आपको वो भी सुख प्रदान करेंगी। आप उस तरह से सोचोगे कि ये तो मेरे कर्मों का ही फल था जो मुझे मिल रहा है, आगे और भी मेरे शुभ कर्म आएंगे, उनका फल मुझे सुख करने वाला प्रदान परमेश्वर करेगा। दूसरी बात देखिए, ईश्वर से ऊंच नीच का, ईश्वर किसी के साथ ऊंच नीच का भेदभाव करता है क्या? आवाज आ रही है मेरी? ओम 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 आ रही है? ईश्वर किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता, और संसार के प्राणी हमेशा ऊंच नीच, जात पात ये सब किया करते हैं। क्यों क्यों नहीं करता? क्योंकि अर्यमा, उस परमपिता परमेश्वर का एक नाम अर्यमा भी है, वो न्यायकारी है, इसीलिए किसी के साथ वो भेदभाव नहीं करता। जो व्यक्ति भेदभाव नहीं करता, संसार में भी हम देखते हैं, या कम भेदभाव करता है, उससे हमको प्रीति होती है कि नहीं होती है? तो परमेश्वर तो बिल्कुल भेदभाव से रहित है। समस्त जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो पदार्थ
समस्त क्लेशों से रहित होगा, वो किसी में भेदभाव क्यों करेगा, वो कैसे देखेगा। तत्र को मोह कह शोका एकत्व अनुपश्यत, अर्थात सब में एकता का भाव देखेगा। न तो उसको कभी भी विपरीत परिस्थिति आने पर शोक होगा और न अपनी वस्तु जान करके उसको कभी मोह होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वस्तु जानी ही नहीं है। वो सारी वस्तुओं का मालिक कस्य सुधनम, वह सुख स्वरूप परमेश्वर ही सारे धन का मालिक है। जितना भी मेरे पास आज ज्ञान आया वो कहां से आया, कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, वो ईश्वर ही दे रहा है। जिस शक्ति के साथ, जिस ओज के साथ मैं बोल रही हूँ, किससे प्राप्त कर रही हूँ, मेरा नहीं है ये। मेरा आते के साथ अहम आता है और अहम के साथ पतन होता है, और उसका मन में भाव आने के साथ में और पतन की जगह पर तपन होता है, और उस तपस्वी व्यक्ति ही योगी होकर के उस परमेश्वर के प्रेम को देखने वाला होता है, जानने वाला होता है, और उससे दर्शन करने वाला भी होता है। परमात्मा ऐसी वस्तु तो है नहीं जो हम व्यक्तियों की तरह सामने दिखेगी आपको। हाँ, अनुभव जरूर होती रहेगी, दाएं भी, आगे भी, बाएं भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, प्राची से लेकर के ऊर्ध्वा तक वो आपको अनुभव होती रहेगी। कैसे? जैसे मनसा परिक्रमा संध्या के मंत्रों में करते हैं ना, तब उसको अनुभूत करते हैं। पता नहीं कितने लोग उस संध्या को इस भाव के साथ करते हैं कि परमात्मा मेरे चारों ओर। इस भाव के साथ करना चाहिए, तभी उससे प्रेम होगा। यही तो मेरा विषय है कि ईश्वर से हम प्रेम कैसे करें। बड़ा आसान तरीका है, कहीं नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, बस आप ये देखिए चारों ओर वो स्थित है। लेकिन इसको माने कैसे? तो आप ये बताइए, जिसको सारे व्यक्ति भज रहे हैं, तेरी जय जय करता है संसार सारा, तेरी जय जय करता है संसार सारा, पाया न किसी ने तेरा पारावारा, तेरी जय जय करता है संसार सारा। जब सारे ही लोग तुझे भजने में लगे हैं, तेरे आनंद को पाने में लगे हैं, तो जरूर तू शक्ति ऐसी है। इसीलिए उस ईश्वर के मानो, और स्वयं उसकी वेदवाणी भी, जिसको 8 प्रमाणों से आप कस करके देख लीजिए, वो शुद्ध बैठती है, सत्य बैठती है, न्याय संगत बैठती है। सभी की मान्यता, ऋषियों मुनियों ने भी सबने साक्षात करके उस ईश्वर से भर करके हमको बताया है कि ये उसी की वाणी है, उस पर विश्वास टिकाओ और उसके आनंद को प्राप्त करो। तो कैसे प्रेम होता है किसी से? जब हम बहुत सारा लोगों से सुनते हैं, उसकी वाणी से सुनते हैं, तब जाकर के मन के भीतर उस प्रेम प्रकट हो जाता है। आगे देखिए, 24 घंटे की सिक्योरिटी कौन देता है हमको? जितनी भी सिक्योरिटी वीवीआईपी को मिलती है ना या संसार में, वो कुछ देर के लिए मिलती है, या 24 घंटे की मिलेगी उसको, ठीक बात है, मैं मना नहीं कर रही। लेकिन वो कभी पेशाब करने भी जाएगा, कभी वो थोड़ा बहुत सोएगा भी, कभी ऊँगेगा भी, कभी आलस्य में भी वो जाएगा, कभी ऐसा भी होगा उसका ध्यान उस मालिक से हटेगा भी। लेकिन उस संसारपति का ध्यान कभी भी नहीं हटता हमारे ओर से। अपने बच्चों की, हम सुखी दुखी अपने कर्मों के कारण होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों की पूरी पूरी सुरक्षा करता है। किस तरह से करता है? जैसे एक माता अपने बालक की सुरक्षा करती है, नवजात शिशु की सुरक्षा करती है। हम उसके लिए नवजात शिशु ही हैं, क्योंकि हम में अभी पूर्णता नहीं है, किसी भी जीव में पूर्णता नहीं है। पूर्ण तो वही परमपिता परमेश्वर है। तो इस प्रकार से नाना प्रकार की उपभोग की सामग्री को बना करके हमारे जीवन को चलाने वाला, हमारे जीवन को बचाने वाला, हमारे जीवन को बढ़ाने वाला, हर प्रकार की योग्यता को सिखलाने वाला, शक्ति का प्रदाता, प्रेम का प्रदाता, ज्ञान का प्रदाता, आनंद का प्रदाता कौन शक्ति है जिससे हमारे अनेक प्रकार के संबंध है, सभी संबंध है, मैं तो ये कहूंगी। वही हमारा माता पिता, हम उसके पुत्र, वही हमारा राजा गुरु, हम उसकी प्रजा शिष्य, वही हमारा व्याप्य व्यापक का संबंध, उससे हमारा कौन सा रिश्ता नहीं है बताइए। वो हमारा वेद ने तो कह दिया, सब पिता सब पुत्र, वह पुत्र भी है। अब बताइए, तो अनुसैया ने जो गोद में खिलाया, वो अलंकारिक कथन आप सुनते हो कि भगवान को गोद में खिलाया, इसका क्या तात्पर्य? यही तो है, वो परमेश्वर ही हमारी रक्षा करने वाला है। क्योंकि पुत्र का अर्थ ही होता है जो नरक से छुट्टी कर दे हमारी, है ना। नरकात्राय, अर्थात जो नरक से हमें दूर कर दे, जो स्वर्ग की ओर ले जाए, सुख की ओर ले जाए, आनंद की ओर ले जाए, वही तो पुत्र होता है। तो परमेश्वर से हमारे कितने सारे संबंध बताइए, जिसकी कोई जानता भी नहीं था। ये उसकी वेदवाणी ने हमको बताया कि वो ईश्वर हमारा पुत्र भी है, पिता है तो वो पुत्र भी है, उससे हमारा पुत्र का भी संबंध है। क्यों? क्योंकि वह हमारी रक्षा कर रहा है, ये संबंध है। जैसे पुत्र अपने माता पिता को भव सागर से पार लगाता है।
तो इस प्रकार से उस परमेश्वर के कामों को जान करके उसको से हम प्रीति कर सकते हैं, उसके गुणों को जान करके उससे हम प्रीति कर सकते हैं, उसके ज्ञान में लग करके हम उससे प्रीति कर सकते हैं, उससे शक्ति प्राप्त करके उसकी कृपा को प्राप्त करके हम उससे प्रीति कर सकते हैं। आपने अभी प्रातःकालीन मंत्र पढ़ा होगा, आर्यजन है इसमें कुछ लोग, कितने लोग हैं अगर मैं पूछना चाहूं तो जो प्रातःकालीन मंत्र पढ़ते हैं, उसमें अंतिम मंत्र आता है। क्या मंत्र आता है? उस परमात्मा से प्रीति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ तक की यात्रा करनी पड़ेगी। तो कहा गया उस 5वें मंत्र में, भग एव भगवान अस्तु, हे प्रभु, हे भजनीय परमेश्वर, हे उपासनीय परमेश्वर, आप भगवान ही हो और आप भगवान से मिलकर के देवा तेन देवा वयम भगवंत श्यामा, हम भी आपकी दिव्य कृपा को प्राप्त करके भगवान हो सकते हैं और हो जावे। अर्थात आपके गुण कर्म स्वभाव को अपने भीतर धारण करके हम भी आपसे जुड़ करके आपसे प्रेम करके आपके आनंद को भर सकते हैं। हे प्रभु, ऐसी हमको शक्ति दीजिए। क्यों? क्योंकि सारा संसार आपकी ही जय जयगान कर रहा है। तम त्वा सर्वम इज्जोहवीति, सारा संसार तुम्हारी स्तुति गान कर रहा है। हे प्रभु परमपिता परमेश्वर, हमें अपनी ओर ले चलिए। क्यों? क्योंकि स नो भग पुर एता भवेह, आप ही कैसे हो? पूर्वज हो और एता, और आप ही हमारे प्रणेता हो, आप हमारे नेता हो, हमें प्रेरणा करने वाले हो। इसीलिए प्रभु, मैं अब आपके दर पर आ गया हूँ और मैंने सारी संसार को देख लिया है। ये संसार तो धोखामय है, अर्थात आज है कल नहीं रहेगा। इस संसार से मुझे कभी सुख मिला तो कभी दुख मिला, लेकिन पूर्ण तृप्ति मुझे कभी नहीं हुई। हे प्रभु, आपके चरणों में आ गया हूँ, आपके आचरण को जीवन में उतारने लगा हूँ। अब मुझे आपसे ही प्रीति होने लगी है। प्रभु, मेरी इस प्रीति को अपनी पूर्ति में बदल देना, अपनी तृप्ति में बदल देना। प्रभु, मैं आपके दर पर आ गया हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा समय हो गया है, 2 मिनट फालतू हो गए हैं। अगर आप कहें तो मैं अपना भजन सुना सकती हूँ और नहीं तो कोई बात नहीं। प्रभु दो वो शक्ति करती जाऊं भक्ति, प्रभु दो वो शक्ति करती जाऊं भक्ति, प्रभु दो वो शक्ति करती जाऊं भक्ति। कैसे तेरा ध्यान लगाऊं, कैसे अमल हो युक्ति, प्रभु दो वो शक्ति करती जाऊं भक्ति, प्रभु दो वो शक्ति करती जाऊं भक्ति। हर नगरी में रह कर देखा, कहीं चैन ना आया, हर नगरी में रह कर देखा, कहीं चैन ना आया। इस सुंदर नगरी में आकर तेरा भरोसा पाया। हो विषयों का विष पी गया ज्वारी, कैसे विमल हो वृत्ति, प्रभु दो वो शक्ति करती जाऊं भक्ति, प्रभु दो वो शक्ति करती जाऊं भक्ति। कैसे तेरा ध्यान लगाऊं, कैसे अमल हो युक्ति, प्रभु दो वो शक्ति करती जाऊं भक्ति। जब जब तेरे ध्यान में बैठूं लेकर मन में आशा, जब जब तेरे ध्यान में बैठूं लेकर मन में आशा, जग माया महा ठगनी बनकर देती मुझको झांसा, जग माया महा ठगनी बनकर देती मुझको झांसा। हो चोरों की पंचायत न्यारी, कैसे बचाऊं बस्ती, प्रभु तो वो शक्ति करती जाऊं भक्ति, प्रभु तो वो शक्ति करती जाऊं भक्ति। कैसे तेरा ध्यान लगाऊं, कैसे अमल हो युक्ति, प्रभु तो वो शक्ति करती जाऊं भक्ति, प्रभु तो वो शक्ति करती जाऊं भक्ति। चली न जाए यह भी नगरी, डर है मुझको भारी,
चली न जाए यह भी नगरी, डर है मुझको भारी। बड़े भाग्य से मिली है सुंदर नगरी न्यारी प्यारी। बड़े भाग्य से मिली है उत्तम नगरी न्यारी प्यारी। ओ नगरी का झंझट है भारी, पार लगाओ कश्ती प्रभु तो वो शक्ति करती जाऊं भक्ति प्रभु तो वो शक्ति करती जाऊं भक्ति प्रभु तो वो शक्ति करती जाऊं।